यह है भारतीय नृत्य कला मंदिर की गैलरी। और तो ये 15 तारीख से 20 तारीख तक के लिए था नहीं? अरे भैया, ये 15 से 20 तक था, अभी इन्होंने 24 कर दिया। 24 कर दिया। हाँ, कि हम इतनी जल्दी नया शो नहीं लगा सकते, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 24 तक रखिए, 25 को क्लोज करिएगा। तो मैंने कहा घर पे भी तो रखे रहेंगे, 4 दिन में कुछ लोग और आनंद ले लें तो क्या खराब। बात सही है, चांदनी का आनंद तो लेना चाहिए। हाँ हाँ, और ये पेंटिंग्स तो एक तरह की चांदनी ही है, छाया है। एकदम एकदम। सो आएंगे, सीएम भी आएंगे? नहीं, सीएम तो नहीं आए। अच्छा, अंजनी बाबू आए, अंजनी बाबू आए थे। और बहुत सारे डॉक्टर भी आए, इंजीनियर भी आए, कला प्रेमी आए। कला प्रेमी आए। और ये पॉलिटिशियन जो हैं, ये कला से कोई प्रेम नहीं है इनको कि है? अब ये क्या कहा जा सकता है, ये व्यक्तिगत बात है। कला प्रेमी हो भी सकते हैं, कला प्रेमी नहीं भी हो सकते हैं, पर मैंने जो फील किया है कि कला संस्कृति राजनीतिक माहौल में हाशिए पर है। हाशिया समझे? मार्जिन पे, हाशिए पे, एकदम हाँ, नीचे, हाँ, निचले पायदान पे है। निचले पायदान। तो पहले ये भी थी, आज भी है। बट जैसे लोकसभा, राज्यसभा में तो कई लोग कला के क्षेत्र से मनोनीत होते हैं। हाँ, लेकिन हमारे विधान परिषद में, बिहार विधान परिषद में नहीं है कोई ऐसा सदस्य? भाई मुझे कुछ पता नहीं, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मैं कलाकार हूँ, कला सृजन करना चाहता हूँ। राजनीति और कला का क्या संबंध है, मैं उसमें ज्यादा। लेकिन सर एक मिनट सर, मगर राजनीति और कला का संबंध तो रहा है हमेशा। संबंध है, क्योंकि मैं समाज में हूँ तो बटने चिड़ रहे। समाज का माहौल, राजनीतिक माहौल, धार्मिक माहौल, आर्थिक माहौल, उस सब का असर पड़ता है। पर जहाँ मेरी दखल ही नहीं है, तो मैं कलाकार ही बनना चाहता हूँ। हाँ, आप देखिए मेरी कलाकृतियों में राजनीतिक प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा, पर परोक्ष रूप से है। प्रत्यक्ष रूप से कलाकार प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्ति नहीं करता, वो परोक्ष रूप से करता है। आप उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं, राजनीतिक झलक देख सकते हैं। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हुए हैं भारत में, हालांकि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को पॉलिटिशियन नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी एक तरह के पॉलिटिशियंस के माहौल में भी वो रहे हैं। साहित्य और राजनीति का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। राजनीति नहीं, राष्ट्र नीति। राजनीति तो थोड़ा निचले स्तर, राष्ट्र नीति, देश नीति है। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर चिंतक थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामाजिक चिंतक थे। गांधी और लोहिया ने भी कला पर पूरा वक्तव्य दिया है। और अरविंदो, आध्यात्मिक देखें तो अरविंदो और आचार्य रमन, इन्होंने भी कला और आध्यात्म को लेके काम किया है। तो ये संयोग होता है कि हमारे जो चिंतक हैं वो अपने क्षेत्र के साथ जो उनकी रुचि है उसमें भी दखल रखते हैं, अपना मंतव्य देते हैं। जी, जैसे ये नेहरू को भी थोड़ा प्रेम था कला से, गांधी जी को भी थोड़ा प्रेम था कला से। और एक तरफ जो गरम दल वाले, जैसे भगत सिंह टाइप के जो लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, उनमें भी कला का थोड़ा प्रेम देखा गया है। कला तो ऐसी चीज है भाई, ये तो मानव मात्र की चीज है, इससे अलग हम नहीं रह सकते। और मैं कहूँ वी कैन नॉट लिव विदाउट आर्ट। ये जो शर्ट पहने हैं ये किसी न किसी कलाकार की कल्पना है,
ये जो साड़ियाँ पहनती हैं महिलाएं, ये किसी डिजाइनर की कल्पना है, सो कॉल्ड कलाकार। ये जो भवन में बैठे हैं, इसका जो इंटीरियर है, ये भी किसी आर्किटेक्ट ने किया होगा, कला प्रेमी ने किया होगा। तो वी कैन नॉट लिव विदाउट आर्ट। तो इंदिरा गांधी से लेके आप भी आ सकते हैं, बात करना चाहेंगे कैमरे पे? जैसे इंदिरा गांधी से लेकर अभी वाजपेयी जी तक, मुझे मालूम नहीं मोदी जी को कितना प्रेम है कला से, लेकिन उनके कपड़े और उनके जो जहाँ जहाँ वो जाते हैं, या जैसे बनारस को उन्होंने अभी एक कलात्मक रूप देने की कोशिश की है। अब तो रोपवे, बनारस में रोपवे की शुरुआत हो रही है। तो खैर हम लोग मोदी जी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि ये जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं, और क्या उनका रुझान कला की तरफ रहा है क्या? मैं आपको एक छोटा सा संस्मरण सुनाना चाहता हूँ। जब भारत स्वतंत्र हुआ और हमारे यहाँ पहली राज्य लोकसभा दिल्ली की पार्लियामेंट जब गठित हुई, पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने, उस टाइम में पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया। उस पर बहस होनी थी पार्लियामेंट में। तो जब बहस होनी थी तो राजगोपालाचार्य ने कहा, पंडित नेहरू, दिस इज इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन डेवलपमेंट। नेहरू, क्यों? कि इसमें आदमी को आदमी बनाने की तो कोई योजना है ही नहीं, सारी भौतिक विकास की योजनाएं हैं, पर इसमें आदमी को आदमी बनाने की तो कोई योजना नहीं है। पंडित नेहरू बड़े चतुर थे। उन्होंने उसके बाद विचार विमर्श के बाद भारत के सांस्कृतिक विकास के लिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आजाद साहब। अच्छा। उनसे विमर्श के बाद साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और इसकी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की, शायद मुझे पूरा पता नहीं है उससे पहले स्थापना हो चुकी थी या बाद में हुई, पर ये सारी एकेडमियों की स्थापना उसी के बाद हुई कि उनको अंदाज लगा कि कला ही एक ऐसा माध्यम है जो आदमी को आदमी बनाती है। 111 साल मना रहे हैं हम लोग बिहार दिवस में। मतलब 111 साल पहले बिहार जो है वो बंगाल से और उड़ीसा से अलग हो गया था। एक अलग मतलब इसको ये कही एक अलग फ्रेम में डाल दिया गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव। मगर हाँ, जो बिहार का इतिहास जब देखते हैं तो पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे पुराना है। और मूर्ति कला से लेके लकड़ी पे जो मतलब लकड़ी के घर और लकड़ी के आर्किटेक्ट्स को देखते हैं, उसमें भी पाटलिपुत्रा का बहुत बड़ा योगदान है। तो आदमी को आदमी बनाने के लिए क्या आपके पास क्या फॉर्मूला है जो आप देना चाहेंगे सरकार को? कला आदमी की विकृतियों को दूर करके विकृतियों पर नियंत्रण करती है। कलाकार या कला के क्षेत्र में काम करने वाले अनुशासित होते हैं, क्योंकि ये कलाएं अनुशासन सिखाती हैं। कलाकार अनुशासन में रहकर अनुशासन का अतिक्रमण करके कुछ नया देता है। अनुशासन में रहना पड़ेगा। साहित्य, संगीत, नाटक, चित्रकला, ये हमारे चाइल्ड एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जब तक हमारे बालक अनुशासन नहीं सीखेंगे वो विकास नहीं होगा। तो कला अनुशासन सिखाती है। इसलिए कला की शिक्षा पर कला की शिक्षा समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और विकासशील देशों को देखिए, वहाँ जो शिक्षा का प्रारंभ होता है
वही कला से होता है। नर्सरी केजी चाइना में जाइए, ब्रश से अल्फाबेट से लिखते हैं, तो हाथ पर उस बच्चे का कमांड हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो मानसिक विकास करते हैं। ऐसे विकासशील देश कला से शिक्षा का प्रारंभ करते हैं। सो हैप्पी बिहार दिवस। सो मैं हूं विमल चुन्नी और आप इस वक्त हैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे, और मैं चाहूंगा प्रोफेसर साहब आप अपना परिचय खुद अपने वर्ड्स में बताइए। मैं श्याम शर्मा, चित्रकला का विद्यार्थी। पद्मश्री श्याम शर्मा। ये आप कह सकते हैं, मुझे कहने में संकोच होता है। मैं अपने आप को पद्मश्री सम्मान है, ये मेरे लिए गौरव की बात है, पर ये सम्मान ही कलाकार का कोई उपलब्धि का आंकना नहीं है। कलाकार जीवन पर्यंत कलाकार बन के रहना चाहता है। ये तो उपलब्धियां आती हैं, अच्छा लगता है, समाज में कलाकार के लिए एक आदर होता है, पर जहाँ तक व्यक्तिगत बात है, कला साधना की चीज है और साधक बन के रहने में ज्यादा आनंद है, इसलिए मैं कलाकार ही रहना चाहता हूँ। सो नाइस मीटिंग यू। हैप्पी बिहार दिवस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। सो फौजी भाई साहब भी हैं हमारे साथ, जो बिहार के एनसीसी विंग की महिला विंग को संभालते हैं, और बिहार दिवस के अवसर पर आज आप हैं प्रोफेसर पद्मश्री श्याम शर्मा की पेंटिंग्स देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि अनुशासन बहुत जरूरी है कला के क्षेत्र में। आप कैसे देखते हैं? आप तो अनुशासन में रहना सिखाते हैं। अनुशासन तो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कला के आवश्यकता के संबंध में शास्त्रोक्त उक्ति हम दोहराना चाहेंगे। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीनः। अर्थात जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से विहीन है, यानी उसके जीवन में ये तीनों चीजें नहीं हैं, वो दरअसल मनुष्य रूप में पशु ही है, और ऐसा पशु है जिसके की सिंग और पूंछ नहीं है। वो देखने में बेशक मनुष्य की तरह लगता है, लेकिन आचार विचार व्यवहार में वो पशुवत ही है, क्योंकि साहित्य, संगीत, कला ये जो हैं यही मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। मनुष्य योनि में उसका जन्म जो हुआ है उसको सार्थक करते हैं। ये सच्चाई है।